हेलो एवरीवन, आइए आज हम लोग पढ़ते हैं विटामिन क्या होता है। आज हम लोग देखेंगे इस वीडियो में, और विटामिन के टाइप्स देखेंगे, उसके फ़ायदे और सोर्सेज देखेंगे, कहाँ कहाँ से प्राप्त होते हैं कौन से विटामिन। सबसे पहले हम जान लेते हैं विटामिन का खोज किसने किया था। तो आप लोगों ने नाम सुने होगा फंक का। फंक ने इसका खोज किया था, 1911 में खोज किया था फंक ने। और विटामिन वास्तव में होता क्या है ये जानेंगे हम। विटामिन का क्या कार्य होता है। तो देखिए, विटामिन क्या है, एक प्रकार का जटिल कार्बनिक पदार्थ है और एक प्रकार का ये माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, सूक्ष्म पोषक तत्व हैं। कैसे पोषक तत्व हैं? सूक्ष्म पोषक तत्व हैं। और ये जो है कि सहायक घटक हैं भोजन के, सूक्ष्म भोजन के सहायक क्या है? घटक। भोजन के क्या हैं? सहायक घटक हैं। ये सहायता करते हैं और ये संक्रमण से रक्षा करते हैं। कैसे रक्षा करेंगे? संक्रमण से रक्षा करेंगे, बीमारियों से लड़ने में हमारी मदद करते हैं। ये हमारे प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत करते हैं। बॉडी को क्या करेंगे? बीमारी से लड़ने में, रोग प्रतिरोधक क्षमता आप लोग नाम सुने हैं, तो वही प्रतिरक्षा तंत्र को एंटीबॉडी बनाते हैं ये एक तरह से। और ये बीमारियों से हमें बचाते हैं। बीमारी से क्या करते हैं? बचाते हैं। और ये 90% विटामिन जो है कि खाद्य पदार्थों से प्राप्त होता है। मतलब जितने भी हम लोग भोजन करते हैं, ठीक है, तो उसी भोजन से हमें क्या प्राप्त होता है? विटामिन प्राप्त होता है। 90% तक विटामिन हमको लगभग प्राप्त होता है किससे? भोज्य पदार्थों से। ये शरीर के अंदर इसका निर्माण नहीं होता है, ये शरीर में नहीं बनते हैं, कहने का तात्पर्य यही है, ठीक है। और देखेंगे इसका टाइप्स अगर देखेंगे तो घुलनशीलता के आधार पे, सॉल्युबल के आधार पे दो प्रकार का होता है टाइप्स। एक है जल में घुलनशील, पानी में घुलनशील। पानी में घुलनशील कौन कौन होता है? देखिए, बी कॉम्प्लेक्स होता है। बी कॉम्प्लेक्स के अंदर देखेंगे आप लोग तो B1 B2 B3 कर करके B5 B6 B7 और B9 B12 तक आता है, ठीक है। इसी को पूरे को बी कॉम्प्लेक्स में रखा गया है, ठीक है, बी कॉम्प्लेक्स विटामिन। और उसके बाद से देखेंगे एक विटामिन सी है, ठीक। ये दोनों जल में घुलनशील होते हैं, पानी में क्या होते हैं? घुल जाते हैं। और ये जो है मूत्र के माध्यम से शरीर से बाहर भी निकल जाते हैं, क्योंकि ये शरीर द्वारा अवशोषण नहीं किए जाते हैं, ठीक है। और बाकी जो है देखिए वसा में घुलनशील होते हैं। ये फैट सोल्युबल जिसको बोलते हैं हम लोग इंग्लिश में, फैट सोल्युबल। वसा में घुलनशील कौन कौन होंगे? 4, ADE, तो अब जो वो वसा में जो घुल जाएगा, क्या वो शरीर से बाहर निकलेगा? नहीं, वो शरीर में ही रह जाता है, ठीक है। अभी हम देख लेते हैं विटामिन और उसके रासायनिक नाम क्या क्या हैं। सभी विटामिनों के रासायनिक नाम देखिए। यहाँ देखते हैं, सबसे पहले विटामिन ए है। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? रेटिनॉल। क्या है? रेटिनॉल। और विटामिन बी का रासायनिक नाम थियामिन। चाहे तो आप इसको हिंदी में भी लिख सकते हैं, रेटिनॉल, ओके। और विटामिन बी का लिख देंगे थियामिन, थियामिन। और अब विटामिन सी का एस्कॉर्बिक एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड। कैल्सीफेरॉल लिख देंगे। विटामिन डी का नाम कैल्सीफेरॉल, कैल्सीफेरॉल। और विटामिन ई का टोकोफेरॉल, विटामिन ई का टोकोफेरॉल, टोकोफेरॉल। इसी तरह विटामिन के का फाइलोक्विनोन लिख लेंगे। ये विटामिन ए से लेकर के तक का रासायनिक नाम हो जाएगा। रेथी स्कॉर्बिक एसिड, कैल्सीफेरॉल, टोकोफेरॉल, फाइलोक्विनोन, फाइलोक्विनोन। याद हो जाएगा। विटामिन ए का बोलिए रेटिनॉल, विटामिन ए का रेटिनॉल, विटामिन बी का थियामिन, विटामिन सी का एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन सी का एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन डी का कैल्सीफेरॉल, विटामिन डी का कैल्सीफेरॉल, विटामिन ई का टोकोफेरॉल, के का फाइलोक्विनोन। याद हो जाएगा। हाँ, याद कर लेंगे इसको। एक रासायनिक नाम पूछा जाता है एग्जाम में, ठीक है, ए से लेके के तक। हाँ, कुछ ऐसे भी विटामिन हैं जैसे बी है, डी है और के है, इसके एक से अधिक नाम होते हैं, इसके एक से अधिक नाम होते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं इधर बी कॉम्प्लेक्स जो है, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। तो बी कॉम्प्लेक्स में देखेंगे तो B1 B2 B3 B5 B6 B7 B9 B12 होता है। इसमें है तो कौन नहीं है ये देख लेते हैं। इसमें जो नहीं है वो है B4। कौन है? B4 नहीं है। और क्या नहीं है? इसमें जो है कि जो नहीं है वो है B8। और इसमें जो नहीं है वो कौन नहीं है? B10। और कौन है? B11। ये 4 जो है कि नहीं होता है मध्य बीच में,
हाँ, बीच में 4 छोड़ दीजिए, बाकी B1 से लेकर B12 तक आप याद कर लीजिए कि ये सभी विटामिन होते हैं, बी कॉम्प्लेक्स होते हैं। इसी को बी के अंदर रखा गया है, इसलिए बी का ही एक भाग है चूँकि, तो बी कॉम्प्लेक्स कहा जाता है। ठीक है, तो इसमें जो है कि सारे ये विटामिन हैं और इसका ये साइंटिफिक नेम अलग अलग है, तो इसको भी देख लेते हैं। सबसे पहले देखेंगे B1 का जो होता है ना, जो बी का होता है वही B1 का भी साइंटिफिक नेम होता है। ओके, तो B1 का क्या है? थियामीन, वही है बी का है थियामीन। B2 का क्या है? राइबोफ्लेविन। B2 का क्या है? देखिए राइबोफ्लेविन। B3 का क्या है? नियासिन। क्या है? नियासिन। B5 का पेंटोथेनिक एसिड, पेंटोथेनिक एसिड। B5 का पेंटोथेनिक एसिड। और B6 का पायरिडॉक्सिन। B7 बायोटीन, B7 बायोटीन। B9 फॉलिक एसिड। B12 बताएं? हाँ, साइनोकोब्लामीन, साइनोकोब्लामीन। हिंदी में लिख सकते हैं साइनोकोब्लामीन, लिख दें साइनोकोब्लामीन, साइनोकोब्लामीन। कहीं कहीं साइनोकोब्लामाइन लिखा होता है, कहीं कहीं साइनोकोब्लामीन लिखा होता है, तो आप देख लेंगे B12 का है साइनोकोब्लामीन। ओके, तो ये B1 से लेके B12 तक विटामिन आपको याद कर लेना है। कौन नहीं होता है ये भी पूछा जाता है, तो B4, B8, B10, B11 नहीं होता है। ठीक है, ये कुल बी कॉम्प्लेक्स कितने होते हैं तो भी गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8। वैसे भी 12 में से घटाएंगे कितना? 4, कितना बचेगा? 8। तो ये कुल कितने होते हैं बी कॉम्प्लेक्स? 8। बी कॉम्प्लेक्स कितने होते हैं? 8। याद हो जाएगा। चलिए अब देख लेते हैं डी कितने होते हैं। विटामिन डी, विटामिन डी के भी देखिए 2 टाइप्स होते हैं, D2 और एक D3, D2 और एक D3। D1 नहीं होता, फंसाने के लिए D1 भी पूछ दिया जाता है, ठीक है ना, D1 दे दिया जाता है, लेकिन D1 होता नहीं है, D2 है, D3 है। D2 का क्या है रासायनिक नाम देखेंगे? एर्गो कैल्सीफेरॉल, एर्गो कैल्सीफेरॉल। ये किसका नाम है? एर्गो कैल्सीफेरॉल किसका नाम है? हाँ, ये D2 का नाम है, ध्यान रखना इस बात को। हाँ, ये किस में पाया जाता है? पौधे में, कवक में पाया जाता है। एर्गो कैल्सीफेरॉल पौधे में और कवक में पाया जाता है। और D3 किस में पाया जाता है? कोलेकैल्सीफेरॉल, कोलेकैल्सीफेरॉल जो है ये D3 का नाम है। D3 का साइंटिफिक नेम नीचे लिख दिए हैं और ऊपर जो लिखे हैं वो D2 का है, D3 का नीचे है कोलेकैल्सीफेरॉल। ये जंतु में पाया जाता है, एनिमल्स में। ये जंतु में पाया जाता है और ये पादप में और कवक में पाया जाता है। नोट कर सकते हैं आप लोग, इसको लिख लीजिए। ये पादप और कवक में पाया जाता है D2, और D3 जंतु में पाया जाता है। ओके, इसी तरह विटामिन K है, इसके भी जो है कि 2 नाम होते हैं, K1 है और एक K2 है, K1 और K2। तो K1 का जो है साइंटिफिक नेम क्या है? फाइलोक्विनोन, फाइलोक्विनोन। किसमें पाया जाता है? पादप में, हाँ, पौधे में पाया जाता है। जो भी ग्रीन वेजिटेबल्स होते हैं ना, हरी सब्जियाँ हम लोग खाते हैं, उसमें क्या पाया जाता है? K1। क्या पाया जाता है? K1। हाँ, अभी देखें, इसके बाद है विटामिन K2। K2 को का साइंटिफिक नेम क्या है? मेनाक्विनोन। क्या है? मेनाक्विनोन। किस में पाया जाता है? डेयरी उत्पाद में। किसमें? डेयरी उत्पाद या बेकरी उत्पाद जो भी होते हैं, जो बनाए जाते हैं, दूध से बनाए गए हुए प्रोडक्ट को हम क्या बोलते हैं? डेयरी प्रोडक्ट बोलते हैं ना। तो ऐसे डेयरी प्रोडक्ट को क्या किसमें क्या पाया जाता है? K2। क्या पाया जाता है? K2 पाया जाता है। इसका नाम है, साइंटिफिक नेम जो है वो है मेनाक्विनोन। क्या है? मेनाक्विनोन। एक और जो है कि K का भाग बताया जाता है, वो है सिंथेटिक वेरिएंट्स, जो कि क्या बनाया जाता है? प्रयोगशाला में बनाया जाता है। हाँ, वो जैसे कि दही में पाया जाता है, उसका नाम है मेनाडायोन, मेनाडायोन। याद रखेंगे, मेनाडायोन किसमें पाया जाता है? दही में। किसमें पाया जाता है? दही में। मेनाडायोन सिंथेटिक वेरिएंट है, ध्यान रखना इस बात को। ये जो है कि निर्मित होता है, बनाया जाता है, मानव निर्मित है, कृत्रिम है ये। अभी हम देख लेते हैं विटामिन के कुछ निक नेम। निक नेम जो एक खूबसूरत नेम, सुंदर नेम होता है किसी का, जैसे कि एक प्यारा सा छोटा सा नाम रख देते हैं, ठीक है। तो उसी तरह से एक निक नेम है, जैसा ये देखते हैं विटामिन के भी। तो विटामिन ए का निक नेम क्या है? इम्यून विटामिन कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? इम्यून विटामिन। क्यों? अभी बताए हैं कि इम्यून सिस्टम को क्या करता है? मजबूत करता है, बढ़ाता है ये। हाँ, प्रतिरक्षा विटामिन कहते हैं हिंदी में, प्रतिरक्षा विटामिन। ये रोगों से लड़ने में क्या करता है? हमारी मदद करता है। तो ये है इम्यून विटामिन। विटामिन ए का निक नेम इम्यून विटामिन। विटामिन सी का संक्रमण रोधी विटामिन, ये संक्रमण से लड़ने में मदद करता है, यानी कि संक्रमण को फैलने नहीं देता है। ओके, एंटी इन्फेक्शन विटामिन इंग्लिश में कहते हैं, एंटी इन्फेक्शन विटामिन, इन्फेक्शन नहीं होने देता है,
ठीक है। इन्फेक्शन से बहुत सारी बीमारियां होती है ना, तो ये इन्फेक्शन को रोकता है। ठीक, अब देखिए सनशाइन विटामिन, इसीलिए देखिए अभी कोरोना जब आया था ना, कोरोना, तो कोरोना कैसा बीमारी था, संक्रमण वाला बीमारी था ना, इन्फेक्शन वाली बीमारी थी। इन्फेक्शन से फैलता था, एक आदमी से दूसरे आदमी में फैल जाता था। तो लोग क्या करते थे, चाय बना बना पीते थे। कौन सा, नींबू वाला चाय, विटामिन सी, हमको चाहिए क्या, विटामिन सी उसमें, ठीक है ना। खूब लोग चाय पिए, काढ़ा बना बना के, कहते थे क्या है ये इन्फेक्शन को रोकेगा। हाँ, तो कुल मिला के विटामिन सी ही है जो क्या करता है, विटामिन सी है वो इन्फेक्शन को रोकता है, इसे तो क्या कहते हैं, संक्रमण रोधी विटामिन कहते हैं। क्या कहते हैं। इसके बाद देखिए विटामिन डी, विटामिन डी क्या है, सनशाइन विटामिन है, सनशाइन विटामिन, ठीक है ना। सनशाइन क्यों कहा, क्योंकि सूर्य के प्रकाश से प्राप्त होता है। किससे प्राप्त होता है, सूर्य के प्रकाश से। नहीं तो इससे रोग भी हो जाता है, रिकेट्स रोग होता है इसकी कमी से। कौन सा रोग, रिकेट्स रोग, इसीलिए इसको एंटी रिकेट्स भी कहते हैं, क्योंकि विटामिन डी रहेगा भरपूर मात्रा में तो रिकेट्स नहीं होगा। ठीक है। और इसके बाद देखिए विटामिन ई सबसे महत्वपूर्ण आप लोगों के लिए है, ये है ब्यूटी विटामिन। कौन विटामिन है, ब्यूटी विटामिन, सुंदरता वाला विटामिन है, ये सुंदरता बढ़ाएगा। ठीक है, सबको जरूरी है कि नहीं है। तो विटामिन जो है कि ये वाला सब लोग ध्यान देंगे इस पर बढ़िया से। विटामिन ई भरपूर मात्रा में कहाँ मिलता है, आपको बताया कि जब डिटेल में पढ़ाएंगे तो फिलहाल आप जान लीजिए कि विटामिन ई जो है अंकुरित अनाज में भरपूर मात्रा में मिलता है। ठीक है, तो ये विटामिन ब्यूटी विटामिन कहलाता है। अभी विटामिन के है, एंटी हेमोरेजिक विटामिन कहते हैं, एंटी हेमोरेजिक विटामिन। विटामिन के का निक नेम है प्रति थक्का रोधी विटामिन, मतलब ये क्या करता है, रक्त को थक्का जमने से रोकता है, इसलिए इसको कहते हैं एंटी हेमोरेजिक विटामिन, एंटी हेमोरेजिक विटामिन। अब देखिए ये रहा विटामिन का निक नेम। इसके बाद हम देखिए एक एक विटामिन का क्रमशः क्या करेंगे, पढ़ेंगे और उसका पूरा डिटेल पढ़ेंगे, कहाँ से स्रोत उसका प्राप्त होता है, उसके कमी से कौन सा रोग होता है और उसका उपचार हम जो है कैसे कर सकते हैं, क्या खाएंगे तो उसका हमें विटामिन मिलेगा। तो ये सब स्रोत वगैरह सारा हम लोग पढ़ेंगे।